एजाज खान का रोना फेक या रियल, इस बात पर बड़ी डिबेट चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती है राइट ऑन टाइम। अच्छा, एजाज खान को कल के एपिसोड में हमने देखा कि आखिर में वो शार्दुल से बात करते हुए रोने लगे, क्योंकि जिस तरीके से घर में लोग उनको ट्रीट करते हैं, या ट्रीट करना तो छोड़िए, जिस तरीके से वो उनसे बातें करते हैं और जो दो तीन एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं एजाज खान परेशान हैं और उसी को लेकर वो इमोशनल हो गए और रोने लगे। अब उसके बाद सोशल मीडिया पर डिबेट छिड़ी हुई है कि एजाज खान का रोना फेक था या रियल था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एजाज खान के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि वो जब घर में आए थे तो उससे पहले उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे जहां पर उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ की बात की थी, किस तरीके से वो सफर किए थे बीच में, राइट। उसके बाद शायद घर के कंटेस्टेंट्स वो इंटरव्यू देख कर आए हैं या जो भी रीजन रहा है, कुछ दो तीन एडजेक्टिव्स हैं जो एजाज खान के लिए बहुत यूज किए जाते हैं। तू मेंटल है, साइको है, पागल है क्या, अरे ये कुछ भी बोलते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, इस तरीके की बातें की जाती है। यानी कि एजाज खान की मेंटल हेल्थ को टारगेट किया जाता है। हालांकि एजाज खान अपने अंदाज में बोलते हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है एजाज खान को, जो कि देखने को मिला। और सही बात है, कोई भी बात एक बार दो बार तीन बार कही जाए समझ में आता है, लेकिन हर दिन अगर इंसान वही बात सुनेगा तो कई बार झूठ भी सच लगने लगता है। और एजाज खान के साथ क्योंकि पास्ट में ये इशू रह चुका है, तो इस तरीके से किसी की मेंटल हेल्थ को टारगेट करना वाकई किसी को ब्रेक डाउन दे सकता है, किसी को भी इमोशनल कर सकता है। कब कब तक इंसान सहेगा, कब तक इग्नोर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डीप इन हिज हार्ट वो बातें रहती हैं, चुप जाती हैं और बार बार रिपीट होने लगती है। और इसीलिए शायद एजाज खान जो है वो इमोशनल हो गए। वहीं एक दूसरा एंगल ये भी कहता है, एक दूसरा ग्रुप सोशल मीडिया पर ये भी कहता है कि एजाज खान का रोना फेक है। वो पूरे दिन घर में मस्ती करते रहे, सब कुछ करते रहे और आखिर में आकर वो इमोशनल हो गए। इसके बाद उन लोगों ने ये भी कहा कि पिछले एपिसोड में भी हमने देखा था कि दिन भर वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन शार्दुल के साथ वो इमोशनल बातें करने लगे और शार्दुल का इमोशनल एंगल लेकर आ गए वो। ठीक, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि एजाज खान को अगर आपने कल के एपिसोड में भी नोटिस किया हो, तो बार बार बीच बीच में आकर उस टास्क का हिस्सा होना चाहते थे, लोगों का हिस्सा होना चाहते थे जो कि उसमें इन्वॉल्व थे। बार बार कुछ आइडियाज दे रहे थे जो कि सही आइडियाज दे रहे थे, बार बार एडवाइस कर रहे थे, जेन्युइनली पवित्र पुण्य की तारीफ की, लेकिन वहां पर लोग उन पर चढ़ गए कि अरे ये क्या बोल रहा है, ये वो ऐसा वैसा, अरे कुछ भी बोलते हो या करते हो बेचारा, फिर एजाज उठ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एजाज जो है वो डेस्परेटली हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइवली होने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके मेंटल स्टेट को टारगेट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको इमोशनल कर देता है। और मुझे लगता है कि ये जो इमोशनल हुए थे एजाज खान, वो वाकई एक ब्रेकडाउन था। वो एक्चुअली पूरे दिन भर का जब सुन सुन के इंसान रात में सोचने बैठता है, तो उसे कई चीजें जो रह जाती हैं दिल में, वो रिपीट होने लगती हैं, उनका फ्लैशबैक चलने लगता है और फिर वो चीजें काफी बार इमोशनल कर देती हैं। शायद इसीलिए एजाज खान इमोशनल नजर आए। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि एजाज खान का रोना वहां पर रियल था या आपको फेक लगता है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूं कि हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है टेक्स जंक्शन, जहां पर आपको मिलेंगी बहुत सारी एडवाइजेस, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप जान सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, जीएसटी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ अहम फैसलों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के बारे में, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड CS CMA, इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको काफी मदद मिलेगी। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।